इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत के सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को हर तरीके से और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। 2035 तक भारतीय वायु सेना के लिए तैयार किए जा रहे इस जंगी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में दुनिया भर की एडवांस टेक्निक्स लगाई जा रही हैं। साथ ही अमेरिकन F-35 जैसे सबसे घातक 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की खामियों से सबक लेते हुए उनसे भी दूरी बरती जा रही है। अमेरिका के F-35 की कमियां भी तब सामने आई जब ईरान युद्ध के दौरान ये एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया। इसके बाद से ही F-35 पर सवाल उठने लगे थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली F-35 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में सबसे बड़ी चुनौती रडार एब्जॉर्ब मटेरियल कोटिंग, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस और लॉजिस्टिक सिस्टम फेलियर है, जिसमें कोई भी जंगी विमान ऑपरेशन के दौरान फेल हो सकता है। एमका को बनाने वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ सबसे एडवांस फाइटर जेट्स को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान खरा उतर सके। एमका में IVHM यानी इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाना है कि विमान ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सके और इसकी मेंटेनेंस की जरूरत कम से कम पड़े। एमका में FDMS यानी एडवांस फ्लाइट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लगाने की भी बात चल रही है, जिसे ADA ने आगे बढ़ाया। ये उड़ान के दौरान टेलीमेट्री डेटा प्रोवाइड करवाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेलीमेट्री प्रोसेसिंग भी होगी। एमका के इस तरह के डिजाइन को बनाया जाता है कि माइक्रो लेवल पर भी हलचल को भांप सके, साथ ही वो हर उड़ान के दौरान थर्मल बिहेवियर का पता लगा सके और हाइड्रोलिक प्रेशर में उतार चढ़ाव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड कर सके। एयरक्राफ्ट अब AI एल्गोरिथम पर काम करेगा ताकि इसके दुश्मन की एक्टिविटीज को एनालिसिस करने में फेल ना हो सके। किसी भी फाइटर जेट को 5th जनरेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो बता दें कि पिछली जनरेशन के फाइटर जेट्स के अपोजिट 5th जनरेशन के विमान किसी एक क्षमता से लेस नहीं होंगे, बल्कि वो कई टेक्निक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करते हैं। इनमें रडार की विजिबिलिटी को कम करने के लिए डिजाइन की गई स्टेल्थ फीचर्स और लो विजिबिलिटी बनाए रखने वाले इंटरनल वेपन बे, एडवांस सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज क्षमता, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, नेटवर्क सेंसिटिव वॉर कैपेबिलिटीज और एडवांस रडार सिस्टम शामिल है। F-35 फाइटर जेट में भी कमियां हैं। बता दें कि F-35 की ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। इसकी 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब $35,000 आता है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। वहीं एमका को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है। इसके अलावा हवा में दबदबा बनाने वाले फाइटर जेट्स के कंपैरिजन में कम उड़ने फिरने की क्षमता, हथियारों को अंदर रखने की लिमिटेड क्षमता भी बड़ी कमी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी लगातार चुनौतियां भी हैं, जिनकी वजह से पूरे बेड़े की तैयारी में रुकावटें आती हैं। एमका को बाकी के फाइटर जेट से अलग बनाया गया है। वो कैसे, तो बता दें कि एयरक्राफ्ट को प्रभावी रूप से पहले गोली चलाने के लिए डिजाइन किया गया और ये फाइटर जेट्स की पिछली जनरेशन से एक बड़ा बदलाव है, जो मेनली स्पीड और हैवी पेलोड पर फोकस है। आधुनिक हवाई युद्ध तेजी से कम्युनिकेशन सेंटर पर केंद्रित है। जो पायलट दुश्मन का पहले पता लगा लेता है, वो अक्सर पारंपरिक हवाई लड़ाई स्टार्ट होने से पहले ही निर्णायक बढ़त हासिल कर लेता है। एमका की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एमका को एक ट्विन इंजन मीडियम वेट मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है। ये एयर सुपीरियरिटी मिशन, डीप स्ट्राइक, दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने और सटीक जमीनी हमले करने में सक्षम होगा। इस एयरक्राफ्ट में इंटरनल वेपन बे, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सुपर क्रूज क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिशन मैनेजमेंट टूल्स होंगे। उम्मीद है कि ये फाइटर जेट्स 5,500 फीट की ऊंचाई पर काम करेगा और अंदर लगभग 1,500 किलोग्राम हथियार ले जा सकेगा। साथ ही जब स्टेल्थ प्रेफरेंस नहीं होगी तो ये ज्यादा बाहरी पेलोड भी ले जा सकेगा। इस प्रोग्राम से फ्यूचर के इंडियन एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के तौर पर भी काम करने की उम्मीद है। एमका के लिए विकसित कई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल फ्यूचर के अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 6th जनरेशन के प्रोग्राम और एडवांस मीडियम सिस्टम में होने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से F-35 की कमियों से सबक लेते हुए एमका को हर तरह से एडवांस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।